तो भगवान के अब इस प्रकार सती माताओं लोग कैलाश पर्वत पर चले गए। दक्ष प्रजापति देवताओं के अध्यक्ष हुए, तो उनके लिए एक विशेष सभा आयोजित की गई, स्वागत सभा। उनके लिए इतना बड़ा पद मिला है, उनके सम्मान में एक सभा रखी गई जिसमें सब देवता आए, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष प्रेसिडेंट सब लोग आए। तो भगवान देवादिदेव महादेव भी आए जी। और मैं आपको बताऊं कि जीवन में सब लोग आप और हम सब केवल सम्मान चाहते हैं, और जो सम्मान नहीं चाहता वो देवता कौन है? जो मान और अपमान से अपने आप को दूर रखता है वो कौन है बताओ? हनुमान। जिसने मान मर्दन सम्मान अपमान सबको हटा दिया है, उसको कोई जो है तारीफ भी उनके करते हैं तो भी ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको तो आपको मानना ही पड़ेगा, अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्तु विभीषण कृपा परशुराम सप्त चिरंजीव, सप्त चिरंजीवी है ये सप्त। अब 8वां जिनको महामृत्युंजय का मंत्र भगवान देवादिदेव महादेव ने वरदान दिया, मार्कंडेय ऋषि, वो 8वें, ये सब लोग चिरंजीवी हैं, आज भी कहीं न कहीं है। अब हनुमान जी निश्चित कथा में पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुतर हो नायक छो। अजर अमर का वरदान माता सीता जी ने हनुमान जी को दिया है। हनुमान जी क्या है कि पवन तनय बल पवन समाना, पवन के समान वेग से रफ्तार से चलने वाले हनुमान जी। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उसमें एक चीज आता है हनुमान चालीसा में, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो पुरुष पढ़े नहीं लिखा है, जो स्त्री पढ़े नहीं लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। लेकिन आपकी शुद्धता कितनी है आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी शुद्धता होगा उतना सिद्धि होगा ना, ये भी याद रखिए। नहाने धोने के बाद, स्नान करने के बाद आप लोग और हम लोग पूजा करते हैं, उससे पहले तो नहीं करते। क्यों? शरीर की शुद्धि जरूरी है। बिना शुद्धि के कैसे होगा? बिना शुद्धि की सिद्धि कैसे होगा? और सिद्धि किसको करोगे आप? साक्षात। कई लोग कहते हैं महाराज हम दक्षिण काली सिद्ध करें, तो का काली जी सिद्ध करोगे? पहले सिद्ध है, क्या सिद्ध करोगे आप बताओ? देवताओं को सिद्ध करोगे? वो खुद सिद्ध है, शुद्ध है, नित्य है, निरंतर है, उसको क्या सिद्धि करोगे? बस ये मानो कि उसकी कृपा आप पर हो गई, समझ गए? उसको क्या सिद्ध करोगे? देवताओं को एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक केवल भगवान है, सुपर पावर, उससे बड़ा कोई पावर नहीं है, उससे बड़ा कोई पावर नहीं है। आपको और हमको तो चलना है तो शक्ति चाहिए शरीर में, उसके लिए भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, पढ़ना है देखना है तो लाइट चाहिए, रोशनी चाहिए, लेकिन ये सब भगवान को जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सुपर पावर के पास है। सुपर पावर एक ही है, भगवान। भगवान और भगवान और देवता में अलग अलग है। देवता जैसे वायु देवता, जल के देवता है, वरुण देवता है, ये सब लोग देवता है, लेकिन भगवान एक ही है। जो एक है वो सब में है, इसीलिए अपने हृदय में विराजमान करके भगवान की आराधना करो मन में। क्योंकि देखो मन में जो रहेगा ना वही उससे ही मेल होता है, इसलिए मन में भगवान को बैठाने का प्रयास करो। जो मन में है वही सब में है, इसलिए मन में बैठाने का प्रयास करो। दो शराबी जा रहे थे, ऋषिपुत्र शिशिपुत्र हो गए थे, आपको कथा सुना है ना। तो दो शराबी जा रहे थे, बारिश का दिन था, कीचड़ बहुत था, गिर गए, कीचड़ हो गया, पूरा शरीर में कीचड़ लग गया। उतना ही समय में जो है बिजली चमकी जोर से। एक शराबी बोलता है का भगवान की मर्जी, एक तो हम मेकअप करे ऊपर से फोटो खींचते हैं, तो भगवान के पास जो है ना देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो भगवान का भक्त है, क्यों पता है कि धीरज धर्म मित्र नारी आपद काल विचार। आपद काल में किनकी परीक्षा होती है?
आगे कथा में बताएंगे। आज समय अधिक हो गया है, आपसे निवेदन करूंगा आप थोड़ा समय आज के लिए और देंगे, एक्स्ट्रा टाइम, माने बच्चा मन के लड़का मन के एक्स्ट्रा क्लास लगते हैं, बस उसी प्रकार आपका और हमारा समय आज का होगा। आपसे निवेदन करें क्योंकि 1 बजे बैठने का रहता है। हम तैयार हो गए भैया बाहर ले आए ना, मतलब पता है तुरंत उदास कहाँ जाए, तो गाड़ी चाबी करो राकेश भैया दे देंगे। तो हमको रहना यही है, इसलिए हम लोग फास्ट वाले हैं। 2 लोग हैं, एक सुखी है ना, एक निरंजन, 2 सुखी, माने एक आदमी है ना तो वो प्रसन्न है, खाया पिया बर्तन धोया। 2 सुखी, 2 लोग हैं तो और आसान हो गया, उसका काम वो करे, उसका काम वो करे। 3 में खटपट, 3 आदमी हुए ना, जहाँ 3 बर्तन रहेगा वहाँ बजेगा, थोड़ा परेशान होगा। 2-3 जन रवे, 4 में लटपट, 4 आदमी हुए तो इसलिए यात्रा जो है हम कम लोगों से जितना रहेगा उतना अच्छा सुरक्षित यात्रा होता है जीवन का। तो वहाँ भगवान देवादिदेव महादेव भी पहुँचे, और महादेव पहुँचे ना तो महादेव को आसमान सम्मान नहीं है, बताया ना आपको, तो निद्रा समाधि स्थित रहने वाले। जब उनके ससुर है ना दक्ष प्रजापति वो आए ना तो भगवान खड़े नहीं हुए। अब ये सोचता है कि मेरा दामाद, इतने सारे देवता सब खड़े हो गए मेरे सम्मान में, मेरा दामाद खड़े नहीं हुआ, ये ठीक बात नहीं है। आदमी सोचता है घरे जब इज्जत मिली तो बाहर में इज्जत मिली ना, ये आदमी सोचते। तो कई जगह मैंने अपन गांव में शुरुआत करेंगे, कथा पढ़ेंगे तो कहा ठीक है महाराज का है, गाँव पढ़ गए और बाहर पढ़ गए तक और कोई दूसरा आदमी बाहर पढ़ गए तक गाँव पूछी तब हम बने हैं सही है। तो गाँव में बहुत कथा हुआ, कथा यात्रा चल रही है, और भागवत जी से कम लेकिन 5-7 शिव पुराण भी दास के द्वारा किया गया। शिव पुराण भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा है, जिन जिन देवताओं की कृपा है उनकी कथा चलती है। अभी बांके बिहारी लाल की कृपा है तो आप और हम जुड़े हुए हैं, सम्मान नहीं किया जाए। अब वो सोचा मैं बदला कैसे हूँ, अब वो क्या किया कि देखो उसका पारी आएगा ही पारी, अब उसको जो है भाषण देना है, उसको अपनी बात रखना है। अब वो बात रखना है तो शिव द्रोही जब आदमी आ जाए ना, शिव के अपने मन में यदि शिव के प्रति द्रोह आ जाए तो आपका विनाश निश्चित है, ये मान लीजिएगा। शिव द्रोही कहीं नहीं बचता, कहीं नहीं, उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई देवता नहीं बचा सकता। ब्रह्मा मारे तो विष्णु बचाए, विष्णु मारे तो शिव बचाए, लेकिन शिव मारे तो कोई नहीं बचाए, कोई नहीं बचा सकता। अब वो क्या है कि वो जब माइक पकड़ा कहने लगा कैसे ऐसे नंग धड़ंग, जिसको कपड़ा पहनने का होश नहीं, जिसको खाने का होश नहीं, जिसको पीने का होश नहीं, जिसको रहने का होश नहीं, उसको आप देवताओं की सभा में बुला लिए हैं। वो महादेव को ही बोल रहा था शिव से। तो एक जन बाद में पूछ के कहते काबर दे होगे अपन बेटी ला, जब झनक रहेगा है ना, कपड़ा पहने ढंग नहीं, रहे ढंग नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, काबर देश। तो कहते मैं क्या बताऊं, ब्रह्मा जी आए और कहे अपनी बेटी का विवाह कर दो, हमें ब्रह्मा जी सही जाना अपनी कन्या दे दिए। दूसरा भड़कावन खबर ब्याह करे, वो कुछ न कुछ सुनाने लगे। अब उसके बाद भगवान के गण क्रोधित हो गए। भगवान के पास में जेट+ सुरक्षा है, जेट+, शायद 36 कमांडो रहते हैं जेट+। तो भगवान के गण फास्ट है भैया, भगवान के गण को आप छोटा मोटा मत समझो। खड़े हुए कहे किनको बोल रहे हो आप, जिनको बोल रहे हो और यहाँ जितने लोग सुन रहे हो वो सबको अपना अपना कर्म फल भोगना पड़ेगा, निश्चित है। जो शिव द्रोही है और शिव द्रोही होकर शिव का विरोध कर रहा है और उसको सुन भी रहा है वो भी पापी है, उसको भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, समय आएगा। भगवान कहे अरे शांत रहो, नहीं, हमारे स्वामी का अपमान, आपका अपमान, हमारा अपमान होता कोई बात नहीं। आप देवादिदेव महादेव हो, ये लोग जानते क्या है आपके बारे में, और सचमुच भगवान महादेव के बारे में जानते क्या है बताओ। महादेव रुष्ट हो गए, उन्होंने कहा जिन जिन लोग हैं सबको अपना मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा। अब वो सभा समाप्त हुई जी। अब वो भगवान महादेव कुछ नहीं बोले। तो एक बात है कि अगर कोई लोग गाली देता सब, अगर वो तो बदलम गाली नहीं दी थोड़ा गुस्सा ही, और दक्ष गुस्सा हो गया, कहीं कोई जवाब नहीं दिया, भगवान चले गए। अब उसके बाद दक्ष प्रजापति सोचने लगा मुझे क्या करना चाहिए जिससे उसका अपमान हो सके। तो सोचने लगा, फिर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को उनकी पत्नियों के साथ बुलाया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया।
महादेव को निमंत्रण नहीं, और जहाँ निमंत्रण नहीं वहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। लेकिन ये सांसारिक है, और भगवान की जो कथा है ना, यहाँ निमंत्रण नहीं मिला है, फिर भी आपको आना चाहिए। साहू जी लोग हाथ जोड़ जोड़ के सबसे निवेदन किए हैं कि आप आइए, कथा सुनिए। वो लोग ड्यूटी में ड्यूटी कर रहे हैं सब लोग को देखने की, सबकी व्यवस्थाओं को, लेकिन उनका निवेदन है कि आप कथा सुनिए, कथा श्रवण कीजिए, कथा का लाभ आपको मिले। और पर हित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, जो दूसरे का हित चाहता है, जो दूसरे का कल्याण चाहता है, राम की कृपा उस पर होती ही है। पर हित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा होगी, पहले आप दूसरे का सोचो। आप और हम सब लोग स्वार्थी हो गए हैं, पहले अपने लिए सोचते हैं। नहीं, यदि कोई भूखा है तो उसको पहले आप खिला दो, आपको तो भगवान कहीं न कहीं से प्रदान कर देगा ही, निश्चित कई गुना भगवान देंगे। तो फिर क्या हुआ कि विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ। अब सब देवता लोग अपनी अपनी पत्नियों के साथ बड़े बड़े विमान में जा रहे हैं। कहाँ से? कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत से जा रहे हैं तो माता सती देखती है ये सब विमान, हेलीकॉप्टर जाता है तो आवाज आता है जी विमान जा रहा है, कहीं कहाँ जा रहे हैं। उतने में नारद जी आ गए और सती माता से कहने लगे, तो नारद जी से पूछे, कहे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? कहे माँ आपको नहीं पता? तो आपके पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, ये आपके पिता के यज्ञ में जा रहे हैं, कहे आपको निमंत्रण नहीं? कहे नहीं। और एक वचन 7 वचन में आता है जी आप लोगों का विवाह हुआ है, साकोचार वाला हुए। तो याद होगा आपको, ब्राह्मण देवता आचार्य कहता है कि अब आप गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं तो बिना अपने पति के आदेश के, बिना अपने पति के वचन के आपको अपने माता पिता के घर भी नहीं जाना है। ये वचन है, 7 वचन। वचन क्या है जी? वचन एक दूसरे का विश्वास है। पति और पत्नी में विश्वास ही पति और पत्नी के रिश्ते को बनाए रखता है। यदि आपको उन पर विश्वास है और आपको उन पर विश्वास है, तभी आपका रिश्ता चलेगा। और विश्वास नहीं तो रिश्ता कहाँ चलेगा? विश्वास तो होना जरूरी है, विश्वास होना चाहिए। अब पति ही परमेश्वर है, पति ही भगवान है, आपके भगवान है। इसलिए पति की सेवा, आरती थाली धर के घुमा, चंदन और फूल, चंदन लगा फूल मत चढ़ो, प्रणाम करिएगा, आपके पति आप लोग को आशीर्वाद देते। ये है। तो फिर क्या हुआ कि अब सती माता को बता दिए, अब चले गए नारद जी। अब सती माता सोचने लगी, कहे चलना चाहिए, मेरे पिताजी हैं, भूल गए होंगे, एक आध कार्ड में वो नाम लिखाए रही से छूट की सुनिए इसी। अब वो फिर गई भगवान महादेव के पास, कहे हमारे पिता विशाल यज्ञ कर रहे हैं, वहां मैं जाना चाहती हूँ। तो भगवान कहे नहीं, क्योंकि भगवान जानते थे कि वहां जाएगी तो क्या होगा। महादेव देवादिदेव अंतर्यामी है, अविनाशी है, अनंत है, अभेद है, वो सब कुछ जानने वाला है महादेव। वो जानता है क्या होगा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानता है। त्रिकालक है, इसलिए त्रिलोकी है, त्रिभुवन गुरु है, देवताओं के गुरु है, भगवान जानते हैं। भगवान ने कहा नहीं, अब नहीं कही। तब ये सब बात जो है ना, देखो कि उनको ठेस लगा, कहे जाना चाहिए। फिर हिमालय से उनके घर से बाहर निकले, फिर अंदर आए, फिर घर आए, फिर बाहर, फिर सोचे पति से पूछना चाहिए। तो भगवान महादेव जान गए कि यही रहेगी तो भी मरना है और वहां जाएगी तो भी मरना है। भगवान ने कहा ठीक है चली जाए, लेकिन ऐसे नहीं जाना, हमारे पास सब कुछ है, व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्थाएं हैं मतलब हमारे गण है जो हमारी सुरक्षा है, एसपीजी कमांडो है, फॉलो पायलट, व्यवस्थित होकर आप जाइए। व्यवस्थाओं के साथ माता सती को उनके स्थान तक पहुंचाया गया जहां यज्ञ चल रहा था। अब देखो बिना निमंत्रण के यदि उसकी पुत्री भी घर जाएगी तो उसको भी सम्मान नहीं मिलता। उसके पिता ने उससे बात नहीं की, दक्ष प्रजापति सती के साथ बात नहीं किए, उसकी बहन लोग भी बात नहीं किए। अब वो अपने माँ के पास पहुंची, तो माँ होती है जी, माँ तो माँ है। अब माँ के पास पहुंची तो माँ से भेंट मुलाकात हुआ। फिर यज्ञशाला में आई, थोड़ा तेज चलते हैं। यज्ञशाला में आई, यज्ञशाला में देखा सब देवताओं का भाग था, ब्रह्मा का, विष्णु का, वरुण का, यम का, सबका, लेकिन देवादिदेव महादेव का भाग नहीं था। और याद करो आप जब दर्शन दिया था महादिशक्ति भगवती जगत जननी ने तो कहा था
कि जब मुझे लगेगा तब मैं वापस आ जाऊंगी, कहा था ना। तो अब लगा कि मेरे पति का अपमान, और एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है, यदि उसका पति का अपमान हो गया तो फिर वो कहाँ रहेगी। तो उसने सोचा, देखो दो प्रकार की बातें आती है कि अपने शरीर को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया, ये भी कथा आती है। और देखो माँ सती बैठ गई और योग विद्या से अपने शरीर में इतनी ऊर्जा, इतनी गर्मी उत्पन्न की कि शरीर जलकर भस्म हो गया। जब यज्ञ कुंड में कूदकर सती जलकर भस्म हो गई, हाहाकार मच गया। कहे जो यज्ञ करा रहा है उसी की पुत्री जलकर मर गई। और जो है ना कौन, सती। जितने भी गण थे दौड़ते 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 भगवान महादेव के पास गए, कहे महादेव भगवान। कहे सती माता नहीं रही, भगवान सुने, क्रोधित हो गए, अपने जटा से एक बाल उखाड़े, पृथ्वी पर पटके, जैसे पटके एक विशाल पुरुष वहां से प्रकट, विशाल पुरुष प्रकट हुआ। अब वो हाथ जोड़ के कहा, पहले पिताजी आप मेरा नामकरण करो। कहे बेटा तुम्हारा नाम वीरभद्र। ठीक पिताजी, करना क्या है ये बताओ। नाम हो गया, काम बताओ। कहे बेटा मेरे ससुर माने तुम्हारे माँ के पिता ने एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया था। उस यज्ञ में मेरे भाग को ना पाकर तुम्हारी माँ ने उसमें यज्ञ में अपनी आहुति दे दी, अपने शरीर को जला दिया, भस्म कर दिया। बेटा तुम जाओ और जिस यज्ञ में मेरी पत्नी नष्ट हुई है वो उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, यज्ञ नहीं रहना चाहिए। जितना ब्राह्मण आचार्य सब देवता मन बैठे, सब जन सोचा था, लेकिन अच्छा देवता मन वापिस हो एक बार जाना था, अब कोई बचने वाला नहीं। ब्रह्मा विष्णु लोग चले गए, बाकी सब लोग हैं। आप देखो इतना तीव्र गति से उन लोग चलने लगे, वीरभद्र के साथ सैकड़ों हजारों भगवान के गण, इतना तीव्र गति से कि जैसे धूल उड़ता है ना, तो धूल उड़ता है तो गुब्बारा उड़ता है ना, गुब्बारा बनता है ना, वैसे ही आने लगे यज्ञ मंडप की तरफ। और ब्राह्मण लोग आचार्य लोग कह रहे हैं अरे लगता है गाय आ रही होगी, तभी धूल उड़ रहा है। कहते इतना धूल ये गाय का नहीं है। और जितना भी लोग सोचते उतना में गण लोग पहुंच गए, वीरभद्र भगवान पहुंच गए। कहीं एक भी बचना चाहिए, जितने लोग हैं एक भी बचना चाहिए। पूरे मंडप को घेर लो, पूरा गण लोग भगवान के जो है ना सब तरफ से घेर दिया। अब कहा मारे भैया, भदा भद पूछ तो लेती काकर करती गण मंडप का चिंतन नहीं है। भगवान बोले मार पीट के आ जाओ, मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं है, छोड़ाया सब हमारी भगवान बता दो। जे साधु मन के दाढ़ी दाढ़ी उखाड़ दी, कई जन ऐसे मुक्का मारी पूरा दांते टूट गए, कई जन के नाक टूट गए, कई जन के कान कट गए, कई जन के आंख टूट गए। ओ मारे इमन काबर मार खाते। अरे भैया इन लोग सुने थे कब भगवान शिव का जब विरोध कर रहे थे ना, तो इन लोग सुन रहे थे। और उन समय कहा था गणों ने भगवान के कि आपको आपका फल मिलेगा, फल मिल रहा है। सब लमार पड़े, कहते अमन तू दक्षिणा पर आए रहे यज्ञ करा के, अगर पता रहती इसकी मार पड़ी तो नहीं आता। सबको पड़ा बराबर पड़ा, गण ही नहीं छोड़े नहीं, सबको पड़ा बराबर पड़ा, सबको झंडुबाम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भगवान महादेव ही देंगे, कथा में आप आइएगा तो सबको पड़ा। फिर गण लोग कहे भगवान एक मेन है, मेन जिसके कारण ये यज्ञ हुआ, कहे जजमान। अरे जजमान नहीं तो यज्ञ कहाँ से होगा। कहे ठीक है पकड़ो उसको। बोले दक्ष प्रजापति को पकड़े और सीधा गला को उसको काट दिए, काटे उसके गला को सीधा यज्ञ कुंड में स्वाहा, खत्म। अब मार बहुत खाए थे जितने ऋषि लोग थे, डांट पीटा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब तो हमारा जजमान मर गया। कहे दक्षिणा कहाँ से मिली। चिंता में टेंशन, और टेंशन, टेन माने 10 और सन माने सूर्य होता है, तो 10 सूर्य जब सिर में रहे तो क्या हाल होगा। एक सन इतना तपा रहा है, टेंशन हो गया। कहे जजमान का धड़ पड़ा है, गला नहीं, सिर नहीं। भगवान महादेव आए, सती के शरीर को लेकर रुदन करने लगे। विशाल बहुत ज्यादा रुदन किए, इतना कि उसमें आसक्त हो गए थे भगवान। तो भगवान विष्णु ने देखा कि ये बात ठीक नहीं, अपने चक्र सुदर्शन से उसके शरीर को 51 टुकड़ा, जहां जहां सती माता का शरीर का जो जो अंग गिरा वही शक्तिपीठ हो गया, शक्तिपीठ। तो हम लोग जिस जगह पर रहते हैं ना,
वो बस्तर का प्रवेश द्वार है और बस्तर की आराध्य देवी है माँ दंतेश्वरी। वहां सती माता का दांत गिरा था। दंतेश्वरी डंकनी संकनी नदी है, उनके बीच में माँ है और माँ है इसलिए संसार चल रहा है, क्योंकि माँ ही माँ है। तो इस प्रकार अब सती तो 51 टुकड़े हो गई। अब क्या करें, फिर देवता लोग मनाए। भगवान कहे महादेव से मानने वाले नहीं है बिना उनके। तो भगवान से प्रार्थना किए। भगवान से क्या प्रार्थना यही किए जी कि हे भगवान आप इस यज्ञ को पूर्ण करो, यज्ञ अधूरा ठीक नहीं लगता। तो कहे ठीक है। तब भगवान कहे जितने जिसके जिसके दाढ़ी उखड़ा है उन सब की दाढ़ी फिर लग जाए, दांत टूटा है लग जाए, नाक टूटा है, आँख टूटा है, कान टूटा है, बाल उखड़े हैं, सब हो जाए। ऐसा भगवान ने वरदान दिया, सबको सब मिला। अब फिर क्या हुआ कि उसके बाद ना कौन बचा है मेन जजमान। तो आचार्य मन कहते हमारे तो ठीक हो गए, हमारे सेट हो गए, हमारे जजमान के का हुई ठीक है। इस बकरे का सिर लाया गया। अब बकरे का सिर लगाया गया। अब भगवान ने मंत्र दिया, मृत्युंजय मंत्र। भगवान के मंत्र से प्रभाव से पुनः दक्ष प्रजापति जो है जीवित हो गया। लेकिन जब जीवित हुआ तो बकरे का सिर मिला, मैं करते रहता है जीवन भर। उसके मन के दोष, मन में जो दोष था, शिवद्रोह था, वो नष्ट हो गया। भगवान की प्रार्थना करने लगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर भगवान, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधार। भगवान की जटा से गंगा बहती। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदानी उजाला, शंकर के जटा से बहती है गंगाधार। गंगा मैया भगवान महादेव फिर चले गए और यहीं पर सती चरित्र को प्रणाम करते हैं। आइए बड़े भाव के साथ 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर आप और हम सब आरती करेंगे। और आप सबसे निवेदन रहेगा, साहू परिवार लोग आपके लिए एक से एक भोग लगाते, बढ़िया बढ़िया प्रसाद। जितना अच्छा सुनना है उतना अच्छा प्रसाद मिलना है, साहू जीवन की सोच है। आइए भगवान के नाम का संकीर्तन 2 मिनट आप और हम करें बड़े भाव के साथ। गोविंद मेरो है गोपाल। अच्छा एक बात बताओ, 5 तारीख तक ये कथा चला, 6 तारीख के नाम में आओ तू अंगाओ न कोई कहे में चिल्लाओ गाओ, इसे कोई कही नहीं। तो आज मौका मिला है, तो मौका मिला है भगवान के नाम लेने का, तो बड़े भाव के साथ लेना है। हमें बताया ना पड़ोसी गाही तो फल पड़ोसी मिलना है। पड़ोसी तो अच्छा अच्छा साग बनाई तान के दे दी, लेकिन भजन के फल नहीं मिलेगा। भजन का फल आप गाओ तभी मिलेगा। क्या गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
बड़े भाव के साथ आप और हम सब भगवान की मंगलमय आरती। आप सबसे निवेदन, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके आप अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। मैं निवेदन करूं, कल भी कथा 1 बजे से 5 बजे तक की चलेगी। आइएगा। कल प्रहलाद चरित्र, भरत चरित्र, हिरण्यकश्यप वध की कथा आप सबको श्रवण कराई जाएगी। आप सबसे निवेदन, अधिक से अधिक संख्या में आप आइएगा और भगवान की कथा का आनंद लीजिएगा। और आप सब पधारे, इसके लिए भी साधुवाद, जोरदार ताली आप अपने लिए बजा दीजिएगा। बहुत बहुत साधुवाद आपका ज्ञापित करते हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे नित्य निरंतर। श्री बांके बिहारी लाल भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बड़े भाव के साथ आप और हम आरती करेंगे। आरती के पश्चात भगवान का प्रसाद लेकर आप अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। दीपक प्रज्वलित कर लें। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो रजायताः श्रोतार्धवायुष प्राणश मुखाद अग्निर्जायते नमः। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धन संपदां दुष्टबुद्धिं विनाशाय च दीपं ज्योतिर्नमोस्तुते। आरती जलार्पण कर लेंगे। आचमन्यं सर्वपापहरं दिव्यं गांगेयस्नर्मदं जलम् आचमन्यं प्रतिगृहतां नमः। आरती सभी बारी बारी करते जाएंगे, एक दूसरे को ऐसे देते जाएंगे आरती के साथ। पीछे दे दीजिए आरती, एक इधर दे दीजिए, एक तुम्हार रखो, एक दोनों तरफ दे दो, एक पीछे दे दो। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, शिवा के बिहारी लाल की जय हो। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारोगे गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी